हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल से दोस्तों पता ही चल गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ जेएनयू के बारे में, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 25-26 के लिए रिलीज कर दिया गया। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मांगा गया है उसमें अगर आपके पास जेआरएफ नेट गेट पीएचडी ओनली कुछ होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे, और यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। तो हम चलेंगे बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये सभी पॉइंट्स हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, या फिर इसी यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। रिसर्च पेपर में, आर्टिकल में, पब्लिकेशन में ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट में, पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, पीएचडी पैकेज जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैकेज अवेलेबल है। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सोमसिस फॉर डीआरसी पीएचडी कोर्स वर्क के डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईटी आईएम एनआईटी आईसर के लिए थीसिस राइटिंग में, या फिर टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आपकी क्वेरी है, हमारा नंबर दिया गया 9838777808। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी देखेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। यहाँ पे फेज सेकेंड रहेगा, विंटर सेमेस्टर है जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 24 नवंबर यानी कल से स्टार्ट हुआ है, और आप यहाँ पे 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी इसके बाद करेक्शन की जो विंडो है वो 4 से 5 दिसंबर ओपन रहेगी। इसके बाद यहाँ पे वॉइस वाइवा के लिए जो भी कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आएगी 13 दिसंबर को। आपका वॉइस वाइवा एग्जाम जो है वो 19 से 23 दिसंबर के बीच होने वाला है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आप प्री एनरोलमेंट और अन्य डेट्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे बात करें कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फेज सेकेंड विंटर सेमेस्टर थ्रू नेट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें यूजीसी सीएसआईआर है, जेआरएफ है, गेट है, या फिर एकेडमिक सेशन 2025-26 में अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपकी कैटेगरी जैसे कि जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी ओनली, ये भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फेज सेकेंड रहेगा। ये नीचे दी गई डेट मैंने आपको बता दी है, 3/12/2025 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम बताएंगे। ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो भी मैं नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए। मैं इन नोटिफिकेशंस को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम वीडियो में आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। ये इसका ई प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है और एलिजिबिलिटी बता दी। अब यहाँ पे ये सेशन जो रहेगा एकेडमिक सेशन 25-26 रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सेकेंड विंटर सेशन रहेगा, यहाँ पे आपके पास कोई फेलोशिप है, डीबीटी है, या फिर यूजीसी सीएसआईआर की कोई फेलोशिप है, आईसीएमआर की कोई फेलोशिप है, एनवीएचएम है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। ये गेट के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। और इन कैंडिडेट्स का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और ये डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। वहीं पे जो कैंडिडेट यहाँ पे पीएचडी ओनली नेट या जेआरएफ, जिसमें देखेंगे 2024 के बाद जो नोटिस आया है उसमें अगर आपका कुछ है तो उन कैंडिडेट्स का 70-30 के रेशियो में एडमिशन होने वाला है, उसमें भी जेआरएफ को डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेट एंड पीएचडी ओनली यानी 2024 के बाद जो उन्होंने अपना नेट या जेआरएफ कुछ नेट या पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया, उनको वेटेज के अनुसार एडमिशन मिलने वाला है, या फिर उनको वेटेज के अनुसार कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ें आपके यहाँ पे दे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और यहाँ पे ये आपका जेआरएफ की कैटेगरी के तहत बताया गया है, जिसमें कौन से आपके पास फेलोशिप हो, यूजीसी से एसआईआर की, या फिर आईसीएमआर की, एनबीएचएम की है, या फिर कोई अन्य फेलोशिप है। 100% वेटेज इनको मिलेगा डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे। तो यहाँ पे ये बताया गया जिनके पास एनएफएससी है, एनएफए जो ओबीसी है, इन कैंडिडेट्स को नेट वाली कैटेगरी में काउंट किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। इनका एडमिशन जो होगा 70/30 के रेशियो पे होने वाला है। तो ये आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई फेलोशिप हो, या फिर आपके पास नेट या फिर पीएचडी ओनली, या फिर आपके पास गेट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें आपके पास ये कुछ नहीं है, तब भी फॉर्म भर पाएंगे, आगे हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में सब यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मौका और मिल जा रहा है कि यहाँ पे ये एलाइड सब्जेक्ट भी दी गई हैं। जैसे कि आप लैटिन अमेरिका स्टडीज़ में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपने किस में अपना मास्टर कंप्लीट किया, फिर नेट अपना जो निकाल क्वालिफाई किया है, वो ये सब्जेक्ट दी गई। तो अगर आप इनमें अपना नेट क्वालिफाई हैं तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे उन सब्जेक्ट को भी चेक कर पाएंगे जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट अगर नहीं है, आप उसका एलाइड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। ये बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट स्कूल वाइज सब कुछ दिया गया है, तो आप देख लीजिए। हम सीट एंड सब्जेक्ट आगे देखेंगे सब्जेक्ट, और आप ये सब चेक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, जहाँ पे पहले आपकी जो पीएचडी की फीस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही कम फीस है। इसलिए जेएनयू जो है वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 240 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है। बाकी यहाँ पे सब मिलाएंगे तो ये बहुत है, 1000 रुपये से भी कम आपकी पीएचडी की फीस रहती है। तो ये मतलब सबसे बहुत ही कम फीस के साथ आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी चर्चा में भी रहती है, और इस पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। तो फिलहाल वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, आप देख लीजिए, और फीस बहुत कम है। हर एक गरीब बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी के लिए ये एक बेहतरीन अवसर प्रोवाइड कराती है, जो कि यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये इंजीनियरिंग की फीस दी गई है, ये सभी फीस यहाँ पे आपकी दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप एससी हैं, ओबीसी हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर किसी तरह का अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उनकी डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद ही आप यहाँ पे जो अपना रिजर्वेशन है वो क्लेम कर पाएंगे। सेल्फ फाइनेंसिंग ये सब यहाँ पे बताया गया है। सीट एंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पीएचडी थ्रू नेट एग्जामिनेशन, तो ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये सीट है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी ये बात है कि यहाँ पे जो सीट्स हैं आपकी बार बहुत ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट्स ये आपकी यहाँ पे दे दी गई हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे उनकी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज। ये जो सीट्स हैं फॉरेन नेशनल के लिए हैं, यानी आपके लिए नहीं है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स ना हो करके सीट्स की संख्या जो है वो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत है, 600 के आसपास रहने वाली। तो यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 230 फॉरेन नेशनल की हैं, 127 सीट जो हैं वो टोटल यहाँ पे आपकी इस यूजीसी नेट के तहत जो फॉर्म भरे जाएंगे वो उनके लिए रखी गई हैं। इसके साथ यहाँ पे आप आएंगे तो ये नेट जेआरएफ यानी जिनके पास जेआरएफ की किसी प्रकार की फेलोशिप है उनके लिए सीट अलग से दे दी गई हैं। तो वो कैंडिडेट यहाँ पे वो जेआरएफ की सीट्स जिनके पास हैं वो सब्जेक्ट अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जेआरएफ की सीट्स दे दी गई हैं, जहाँ पे आप देखेंगे टोटल 161 सीट हैं, बाकी ये 4 फॉरेन नेशनल के हैं। बाकी यहाँ पे ये गेट के तहत जिनका एडमिशन होगा, यानी अगर आपके पास गेट स्कोर है जो कि यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए ही मान्य है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 15 टोटल सीट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी, जो कि गेट के थ्रू भरी जाएंगी। तो ये सीट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम भी होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सीट एंड सब्जेक्ट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे मैं आपको एक बता रहा था कि यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है जहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं किन के लिए, सिनेमा स्टडीज़ के लिए, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक के लिए, कोरियन लैंग्वेज है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ है, जिनमें एकेडमिक सेशन 25-26 के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इनमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे भी इनकी जो लास्ट डेट है वो 2/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में होने वाला है। बाकी यहाँ पे आपके पेपर के बारे में डिटेल्स दी गई है। फॉर्म यहाँ पे अगर आप भरना चाह रहे हैं तो 55% मार्क्स हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं मास्टर डिग्री में अगर आपके पास, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। रिसर्च पेपर यहाँ पे जो आपका पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे, रिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे। बाकी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। सिनेमा स्टडीज़ की कैटेगरी वाइज सीट दे दी गई हैं, और कोरियन लैंग्वेज की यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं, जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बताया गया, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे भी आपकी दी गई हैं। यहाँ पे एग्जाम की डेट जो है मेंशन की गई है, वो आपका 14 दिसंबर 2025 को एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव डेट्स है, फिलहाल इसे ही फाइनल मानिए, हो सकता है कुछ आने वाले समय में चेंज हो, लेकिन फिलहाल यही आपकी डेट है। 9 AM से 12 नून के बीच होने वाला है। तो ये सिर्फ यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की 1150 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 600 है, और बाकी शेड्यूल SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 325 रुपये फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है,
बाकी यहाँ पे अन्य जो फॉर्म आप भरना चाह रहे हो मैं आगे आपको भी बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो फिलहाल वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे पेज ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे ये लिंक दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो अप्लाई करने का लिंक है ये वाला लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपका अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे अब हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी से संबंधित जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें अपडेट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो मांगे गए हैं जेआरएफ के लिए, पीएचडी ओनली के लिए, नेट के लिए या फिर गेट के लिए। अगर आप ये कुछ क्वालिफाई हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं और इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 24 नवंबर से फॉर्म भर सकते थे, 3 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू होगा, कोई इंटर एग्जाम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो भी जाते हैं। तो यहाँ तक अगर आप आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।